आज है 9 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अब तो मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। गर्मी का सीज़न आने से पहले ही गर्मी शुरू हो जाती है और सर्दी का सीज़न शुरू होने से पहले ही सर्दी शुरू हो गई, जैसे कि ये दिसंबर का महीना चल रहा हो। अभी अक्टूबर का महीना है और रात को इतनी ठंड हो जाती है कि हमें कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। और कभी भी मैंने अक्टूबर के महीने में इतनी ठंड नहीं देखी थी जो कि अब सीज़न में देख रहा हूँ। अभी तो हमने सर्दी की बहुत सारी सब्जियों के बीज लगाने हैं, लेकिन सर्दी एकदम से आ गई। सिर्फ 2 बारिशें हुई और उसकी वजह से इतनी ठंड बढ़ गई। और अब पिछले तकरीबन 3 से 4 दिनों से फुल कड़क धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सर्दी की लहर महसूस हो सकती है। तो कुछ कामों में मसरूफ़ हूँ मैं और यही समझ रहा था कि कोई बात नहीं, अभी तो सीज़न पड़ा हुआ है, सर्दी के दिनों के बीज हम लगा लेंगे, क्योंकि अभी छत के ऊपर भी काफ़ी काम करना है और दूसरे कारोबारी मामलात को भी देखना होता है। इसी लचक में सर्दी भी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा था कि संडे वाले दिन बीज लगा लूँगा, लेकिन संडे भी गुजर गया। आज जुमेरात का दिन है और अब मैंने सोचा है कि कल जुम्मा है, फ्राइडे वाले दिन मैं सर्दी की सब्जियों के सारे बीज तकरीबन लगा लूँ। और उसके लिए गमलों को प्रिपेयर करना मैंने पहले से ही शुरू कर दिया था, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से छत पर बहुत कम आ पा रहा हूँ। लेकिन मैंने कुछ गमले यहाँ पर जोड़ दिए हैं जो जिनके अंदर पौधे नहीं लगे हुए, मिट्टी को प्रिपेयर करके गमलों के अंदर भर कर यहाँ पर जोड़ दिया है। जैसे जैसे मैं बीज लगाता जाऊँगा इनके अंदर पौधे उगते जाएंगे। फ़िलहाल इन गमलों के अंदर मैं टमाटर की ये पनीरी जो तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। इवन के बारिशें भी हुई इसके ऊपर, ये पत्ते लटक भी गए थे, लेकिन जैसे ही ठंडा मौसम शुरू हुआ तो इनके पत्ते खुद ब खुद ही खड़े होने लगे और टहनियाँ भी खड़ी हो गईं और साथ में नए पत्ते भी आने लगे। ठंडे मौसम का है ना पौधा, तो ठंडक इसको मिली तो इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक नई शुरू हो गई है। पौधे स्ट्रेस में थे, लेकिन अब स्ट्रेस से बाहर निकल चुके हैं। कल मैं इनको ट्रांसप्लांट करके गमलों के अंदर शिफ्ट करने वाला हूँ। और भी बहुत सारे गमलों को मैंने लेना है और उनमें से मिट्टी को निकाल कर प्रिपेयर करके यहाँ पर भी जोड़ देना है, ताकि जैसे जैसे टाइम मिले सर्दी की सब्जियों के बीज डायरेक्ट ही मैं लगाता जाऊँ। उनकी पनीरी अब तैयार करने का मेरे पास वक्त नहीं है। और जो सर्दी की सब्जियों के बीज हमने पहले लगा लिए थे उसकी अपडेट भी दे देता हूँ आपको। ये मटर के पौधे अब माशाल्लाह बड़े होने लगे हैं और अब इनको फूल भी खिलने लगे हैं। फूल खिलने के बाद में इनके अंदर से मटर बनना भी शुरू हो जाएंगे। तो इनकी ग्रोथ तो माशाल्लाह अच्छी चल रही है। इसके अंदर कोई भी हमारा बीज उग नहीं पाया था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले बीज नए सिरे से डाले थे इसके अंदर, लेकिन बारिशें होने की वजह से आई थिंक वो भी मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब गए, वो भी ख़राब हो गए। और इस गमले के अंदर भी मैंने लगा दिए थे, क्योंकि एक पौधा बना था, मैंने सोचा और भी पौधे बन जाएंगे, लेकिन वो भी जर्मिनेट नहीं हो पाए बीज, क्योंकि बारिशें होने की वजह से ना मिट्टी का वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है और बीज मिट्टी के और भी नीचे दब जाता है। चलिए दूसरी छत के ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या अपडेट चल रही है। इस छत के ऊपर भी मैंने काफ़ी काम, असल में जब मैं छत के ऊपर आता हूँ ना तो लगाने बीज होते हैं मैंने, और लेकिन जब ये मामला देखता हूँ सारे इतनी मेहनत वाला काम, तो फिर वो बीज लगाना भूल जाता हूँ या उसको डिले कर देता हूँ, तो इन कामों में लग जाता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ तो फिर मैं नीचे चला जाता हूँ। तो बीज लगाना काफ़ी दिनों से इसीलिए डिले हो रहा है। 3 दिन पहले मुझे जोश आया था कि मैंने आज बीज लगा कर ही छोड़ने हैं, लेकिन जब छत के ऊपर आया बारिश की वजह से गमले काफ़ी हद तक तेज़ बारिश होने की वजह से, तेज़ हवा चलने की वजह से गमले नीचे गिरे हुए थे। अब मैं गमलों को देख रहा हूँ, जो टूटा हुआ गमला है उसको इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। अब इनमें से रूट बाउल को बाहर निकालता हूँ, और जैसा ये है, अगर गमले के अंदर ये लगा रहे और गोडी करके मैं नए बीज लगा दूँ या पौधे लगा दूँ, तो रूट्स तो पहले से ही बाउंड थी जो पहले पौधे लगे हुए थे इस मिट्टी के अंदर, तो इनकी जड़ों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें हैं। अब इस रूट बाउल को तोड़ूंगा, जड़ों को अलग करूंगा और मिट्टी को दोबारा से गमले के अंदर भर कर प्रिपेयर कर लूँगा और उसके अंदर बीज लगाऊंगा। और जो टूटे हुए गमले हैं या फिर टूटने वाले हैं उनको अलग कर रहा हूँ। तो बस यही काम करके थोड़ा बहुत गमलों को फिर उठाता हूँ और फिर अपने दूसरे टेरेस के ऊपर लेकर जाता हूँ। बस इसी कशमकश में थक जाता हूँ और फिर चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए आपको सब्ज़ी की अपडेट देता हूं जो मैंने पहले से लगाई हुई हैं। मैंने फूल गोभी के बीज भी लगा दिए थे, और ये भी बता दूं, ये जो ग्रो बैग्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रखे हुए थे। 1 साल हो गया है, धूप में पड़े हुए हैं ये ग्रो बैग्स। यूवी प्रोटेक्टेड है ये, यूवी लाइट से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी सूरज की धूप से इसका कपड़ा फटता नहीं है जल्दी। ये कपड़ा नहीं, ये प्लास्टिक के तोड़े टाइप ही है,
जैसे प्लास्टिक का तोड़ा होता है। तो इसके ऊपर मेरा ट्रायल चल रहा था, पूरा 1 साल मैंने इसको आजमा कर देखा, धूप में रखा, मिट्टी भरी, पौधे भी लगाए रखे। तो मैंने ये देखना था कि वाकई में ये यूवी लाइट से ये कपड़ा सेफ़ रह पाएगा या नहीं। तो ये वाकई ही सेफ़ है। अब बहुत जल्द इंशाल्लाह इसका स्टॉक हमारे पास आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो गोभी के बीज सारे उग गए और अब ये पौधे बनना भी शुरू हो गए हैं। अब एक ग्रो बैग के अंदर सिर्फ एक गोभी का पौधा ही रखूँगा, बाकी निकाल दूँगा, क्योंकि ये 7 इंच बाय 7 इंच का ग्रो बैग था, इसलिए एक गोभी का पौधा एक गमले के अंदर ठीक रहेगा। गाजर के भी बीज सारे तकरीबन उग गए हैं, अभी और भी उग रहे हैं, पौधे बन रहे हैं, गाजरें भी इंशाल्लाह बन जाएंगी। साथ वाले में धनिए के बीज लगाए थे। धनिए के बीजों को जब थोड़ी ठंडक मिली तो उनकी जर्मिनेशन अच्छी शुरू हो गई। जब तक हीट थी सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे थे। याद रखिएगा, कुछ बीज होते हैं जो गर्मी की वजह से जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ बीज होते हैं जिनको थोड़ी सी ठंडक मिले तो वो जर्मिनेशन अपनी अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, जैसा कि धनिया या फिर पुदीने के बीज। तो इसको थोड़ी सी ठंडक मिली। अभी ठंडक टेम्परेचर तकरीबन 24 से 26 डिग्री है, जो कि अक्टूबर के महीने में इतना होता नहीं है। अक्टूबर के महीने में वही 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर इतना गिर गया, टेम्परेचर ठंडक बन गई गर्मी के दिनों में ही। तो फिर पौधों के ऊपर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमने चलना होता है मौसम के लिहाज से कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में हम बीज लगाते हैं। समटाइम तो नवंबर का महीना भी शुरू हो जाता है, पहले हफ्ते में भी हम सर्दी वाले पौधों के बीज लगा लेते हैं। लेकिन इस बार तो हद हो गई, ठंड आई और बहुत जल्दी आ गई। मूली के पौधे भी अब और बड़े हो गए हैं और जो साथ में शलजम के पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे, वो भी अब बड़े होना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अंदाज से इनके पत्ते अब निकल रहे हैं और काफ़ी सारे पौधे अभी छोटे छोटे से भी हैं। बारिशें होने की वजह से ना काफ़ी हद तक बीज और छोटे छोटे से पौधे मिट्टी के और भी नीचे दब गए, क्योंकि जब बारिश के कतरे बरसते हैं तो उनका वज़न भी होता है, जिस वजह से मिट्टी और बीज और छोटे छोटे पौधे अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो काफ़ी हद तक पौधे ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी अभी लगे हुए हैं। और उसके पीछे कसूरी मेथी के बीज लगाए थे, वो सारे के सारे उग गए थे, लेकिन गर्मी होने की वजह से इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही थी, पत्ते इनके जल रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ टेम्परेचर तो इनके पत्तों की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। मैं ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ी नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन ज़्यादा वैरायटीज़ लगा पाऊँगा, ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप घर में सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। और मेरा आजकल थोड़ा मिशन और भी होता है कि मैं पाकिस्तान को मोटिवेट कर रहा हूँ कि घरों में सब्ज़ियाँ उग सकती हैं। इसलिए भी थोड़ा सा मसरूफ़ रहता हूँ, चैनल के ऊपर ज़्यादा मेरी एक्टिविटी आपको दिखती नहीं है। तो पालक के जो बीज लगाए थे वो भी उग गए। पालक के ज़्यादा बीज डेंस नहीं लगाए जाते, थोड़े थोड़े फासले पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जब पौधा एक बनता है ना, उसको कम से कम 6 इंच का डायामीटर का एरिया चाहिए होता है अपने पत्तों की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा साथ साथ में ही बीज फेंक देंगे तो बीज तो उग जाएंगे, लेकिन पौधे सही बन नहीं पाएंगे, वो छोटे छोटे ही इधर उधर गिर कर मुरझाते रहेंगे। तो ये भी उग गए, लेकिन ज़्यादातर बारिशों की वजह से ही काम ख़राब हुआ। अचानक से बारिशें आईं और बहुत तेज़ बारिशें आईं और बर्फ़ के ओले भी पड़े, जिस वजह से काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ। तो फ़िलहाल के लिए यही सब्ज़ियां हैं। और बैंगन तो माशाल्लाह रुकते ही नहीं हैं। मैंने अब इसको रस्सी के साथ भी बांध दिया है कि इसको काबू में रखूं। ये देखिए, जिस टहनी को, जिस फूल को देखेंगे उसके अंदर से बैंगन बनता हुआ आपको दिखेगा। ये क्या है? ये है कमाल खाद का और अच्छी केयर का। ये देखिए जुड़वा बैंगन लगे हुए हैं, एक है रानी और एक है राजा, और एक उसके पीछे उसका बच्चा भी है। देखिए कितना खूबसूरत छोटा सा। और ये भी देखिए बड़े बड़े से लंबे लंबे से बैंगन हो रहे हैं। क्या करूं, बैंगन खा खा कर थक गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने घर का बैंगन खाने का मज़ा ही कुछ और है। तल कर तवे के ऊपर नमक मिर्च ज़ीरा अजवाइन और हल्दी लगाकर। इजहार तुम तो कुक भी बन गए हो। हाँ, हालात सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ बना देते हैं। चलिए जनाब, इसी के साथ मैं चलता हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगा। हो सकता है कि मैं कल वीडियो बना दूँ जो मैंने बीज लगा दिए हैं, और कुछ के ऊपर मैं वीडियोस डेडिकेटेड भी बनाऊँगा। और वैसे तो हर हफ्ते के बाद आपको अपडेट दे ही दिया करूँगा कि कौन कौन सी सब्ज़ी लगाई थी और उसकी क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, ताकि आप लोगों को भी साथ साथ में लेकर चल सकूँ। अभी धूप बहुत कड़क है, लेकिन तपश नहीं है धूप में, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है वक्त से पहले ही। और ये कितने दिनों तक चलेगी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ दिन बारिशें होने की वजह से ना ठंडक बढ़ जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब धूप कड़क निकलती है तो उसके बाद फिर से टेम्परेचर गर्म हो जाता है। तो जो हमने कल में या बीज लगाए होते हैं, हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलने की बजाय बुरा रिज़ल्ट मिलने लगता है। इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं कि मौसम स्टेबल हो जाए। जैसा कि इस महीने में अचानक से टेम्परेचर 32 डिग्री से एकदम से 24 डिग्री हो गया, तो देखिए कितना स्ट्रेस पौधों को मिल सकता था अगर वो पौधे थोड़े बड़े होते।
इसीलिए कहते हैं जब टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज़ होना शुरू हो या डिक्रीज़ होना शुरू हो तभी हमें बीज लगाने चाहिए। तो अब तो वैसे भी मौसम शुरू हो चुका है, अब तो मौसम अक्टूबर के बाद वैसे ही चला जाएगा बीज लगाने का, इसलिए ये महीना बहुत ज़रूरी है बीज लगाने के लिए। पूरे अक्टूबर के एंड तक आप बीज कंप्लीट कर लीजिएगा जोन से भी लगाने हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।